बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं इरफान तिलगामी। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ उड़ी के बिमियार इलाके में, और ये जो आप मेरे पीछे डैम्स देख रहे हैं, ये डैम अब आहिस्ता आहिस्ता मौत का डैम बनता जा रहा है। आज तक यहाँ पे न जाने कितने ही लोगों की जान चली गई, क्योंकि जो लोअर हाइड्रो जहलम प्रोजेक्ट वाले हैं वो इस डैम की फेंसिंग नहीं करा रहे हैं, जिसकी वजह से कई एक लोग अचानक उनको स्लिप हो जाती है और वो इस डैम में चले जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी जान चली जाती है। और आज सुबह भी एक हादसा यहाँ पे पेश आया। एक बाइक वाला यहाँ से गुजर रहा था तो अचानक वो इस डैम में चला गया और अभी अभी उसकी बॉडी जो है यहाँ पे रिट्रीव की गई है। हालांकि मैं आपको बता दूँ, SDPO उड़ी खुद यहाँ पे मॉनिटर कर रहे थे। जी सर, अगर हम देखें, इससे पहले भी कुछ दिन पहले अभी एक औरत भी इसी डैम में चली गई थी और आज और एक बच्चा इसमें जा गिरा। तो क्या वजह है, क्यों वहाँ पे ज़्यादातर एक्सीडेंट? जनाब, बार बार हम कहते हैं कि हमें उधर ऑलरेडी कनाल जो है वो ओपन पड़ा हुआ है, बिल्कुल ओपन पड़ा हुआ है। वहाँ इधर बचा, ये इधर रोड पे थोड़ा सा बैग पलट गया और उधर से उठ के वो सीधा नीचे चला गया। कोई सेफ्टी नहीं है। इसको चाहिए, ऑलरेडी कनाल को चाहिए जाली। हम मांग रहे हैं, हम कम से कम 20 सालों से ये डिमांड कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही है कि डिपार्टमेंट क्यों ये इसको अनादेखी कर रही है। 10 बार हमने मांग लिया, कम से कम इधर 15 डेथ हो गए इससे पहले इसी तरीके से। वो यहाँ से आदमी जाता है, कोई आदमी रोड पे चलता होता है, बच्चा वहाँ से चला जाता है, एक बुज़ुर्ग चला गया उससे पहले आपने देखा, पहली बार भी आप आए थे, एक और चली गई, और उसी रोड पर चलते चलते आज ये बच्चा चला गया। आज देखो, ये मुझे समझ नहीं आ रही है, ये जाने जा रही हैं, ये सोच रहे हैं कि जिस तरीके से जानवर जा रहे हैं, जानवरों की हिसाब हमारे लोगों के साथ हो रहा है। तो ये सिर्फ डिपार्टमेंट की खुदगर्जी है और उन्होंने जेब से नहीं लगाना है। ये प्रोजेक्ट है और इसकी खुद आमदनी है। इसकी दिन की आमदनी 20 लाख रुपया है। अगर ये कम से कम अगर 4 दिन की आमदनी लगा देते तो ये जाली होती। इस बच्चे को एक्सीडेंट हुआ था, कम से कम ये जाली के साथ लग जाता। अगर इसका एक्सीडेंट होता है, जख्मी होता, कुछ होता, कम से कम जान तो बच जाती। तो इसकी जान बेचारे की उनकी डिपार्टमेंट की खुदगर्जी की वजह से गई है। ये खुदगर्जी सिर्फ डिपार्टमेंट की। ये डिपार्टमेंट, लोअर जहलम डिपार्टमेंट देखता नहीं है, कनाल को देख नहीं रहा है, उसको फेंसिंग नहीं कर रहा है। रोड ओपन पड़ी हुई है और ओपन जब रोड पड़ी हुई है वहाँ से कोई आदमी फिसल के नीचे जा सकता है। और आपने देखा हुआ है उधर मौके पे। अब इधर इस वक्त हमने SDM साहब को दिखाया, इसको अपने SDPO साहब को दिखाया, सब लोग मौके पे गए और उन लोगों ने अब हमें भरोसा फिर दिलवाया आज कि भाई आपकी फेंसिंग लगेगी, और उन्होंने कहा कि हम एस्टिमेट बना के ऊपर भेजेंगे। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं लगती है, क्योंकि इसके पहले बहुत बार उन लोगों ने कहा। जब एक बार 2 बच्चे चले गए उस वक्त भी उन्होंने कहा, उसके बाद एक बुजुर्ग चला गया उस वक्त भी कहा इन्होंने, उसके बाद आपके सामने एक औरत चली गई उस वक्त भी इन्होंने बताया, लेकिन ये कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हम आपके वसाकत से उनको बात पहुंचाना चाहते हैं, खासकर अपने गवर्नर इंतज़ामिया से ये हम अपील करते हैं कि कम से कम इस रोड को फेंसिंग लग जाए, लोगों की ये जानों का नजराना जो डेली लगता है इससे बच जाएँ। सर, आज जो ये हादसा पेश आया, इस हवाले से आप थोड़ा जी, यहाँ आज ही नहीं आए, बार बार ये हादसे यहाँ पर पेश आ रहे हैं। लेकिन जो हमारा वहाँ पर लोअर जहलम का प्रोजेक्ट है, उसके जो ऑफिसर साहिबान हैं, एक्जन है, चीफ इंजीनियर है, उनको चाहिए था, उनको बार बार उनकी नोटिस में लाया हमने कि इसकी फेंसिंग कर दो। ये जैनपुरा से बिमियार तक का एरिया था जो ओपन एरिया है, बार बार हादसे हो रहे हैं यहाँ पर। पिछली बार एक औरत चली गई, फिर भी हमने प्रोटेस्ट किया, आज भी ऐसा हादसा हो गया। फिर SDM साहब आए, SDPO साहब आए, उनने मुदाखलत करके रोड खुलवाया और उन्हें आश्वासन दिया कि हम हुकाम बाला तक ये चीज़ पहुंचाएंगे और इसकी फेंस का काम लगा देंगे। तो इस ज़मीन में हम गवर्नर साहब से अपील करते हैं कि चीफ इंजीनियर LJHP से बात करके इसको प्रायोरिटी बुनियादों पर इसको फेंसिंग लगनी चाहिए, ताकि इन हादसा से रोका जाए। क्योंकि इन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, प्रोजेक्ट के लिए ज़मीनें छोड़ी, आज जाने दे रहे हैं, जवान हमारे जा रहे हैं। आज ही का हादसा नहीं है, जब से ये प्रोजेक्ट बना ये सैकड़ों के हिसाब से यहाँ पर जाने तलब हुई हैं। लेकिन लोअर जहलम को कोई टच से मस नहीं हो रहा है और उनके ऑफिसर आते हैं और भाग जाते हैं। यहाँ पर आज भी आए, AW था, उनका एग्जाम तो है ही नहीं कहीं। AW आया मौके पर, फिर वहाँ से उनका पता ही नहीं, लापता। ये देखो आप यहाँ पर इस वक्त की हालत, आप वहाँ पर खुद भी मौके पर गए, SDM साहब वहाँ पर प्रेजेंट रहे दिन को, SDPO साहब रहे वहाँ पर, उन्हें पूरा इसका मायना किया कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, वो सारी साइट्स देखी जहाँ से ये हादसा हो रहे हैं। तो लिहाजा हम आपकी वसादत से गवर्नर इंतजामी से अपील करते हैं कि इसको प्रायोरिटी बुनियादों पर फेंसिंग की जाए। लोअर जहलम का जो भी एरिया ओपन आता है इसको फेंसिंग की जाए। बहरहाल नाजरीन, इस हवाले से जब हमने SDPO उड़ी से बात की तो उनका क्या कुछ कहना था, आइए वो देखते हैं। तो सर, आप मुझे बताएं, क्या बॉडी रिट्रीव हो गई और उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है?
जी हाँ, बॉडी तो रिट्रीव कर ली हमने एक SDRF की टीम भी बुलाई थी, UTDRF जिसको आजकल कहते हैं, तो उन्होंने बॉडी जो है रिट्रीव कर ली है। काशिफ उसका नाम था, काशिफ खान नाम था उसका बच्चे का, और करीबन 17-18 साल ऐसी कुछ एज जो अभी तक हमें पता चला है। तो इवेंचुअली जब मेडिकल लीगो जो फॉर्मेलिटीज़ हो जाएंगी तो वो पता चल जाएगा कि एज एग्जैक्टली कितनी थी उसकी। तो अभी वो पुट अप कर रहे थे पानीपत में, हरियाणा में, वहाँ रहते थे आजकल। जो आप बात कर रहे थे कि जो फेंसिंग वगैरह है, उसमें हमने भी, पुलिस ने भी अपनी तरफ से इनिशिएट किया था। हमने चिट्ठी भी लिखी थी पहले भी, सायरन के लिए और फेंसिंग के लिए हमने लिखी थी चिट्ठी। तो उसमें क्या हुआ कि सायरन्स तो लगे हैं LGHP की तरफ से, और फेंसिंग अभी तक पेंडिंग है। उसमें क्या वजूहात हैं तो वो तो वही बता पाएंगे। उसमें क्या एडमिनिस्ट्रेटिव हिकअप्स हैं वो आप अगर बात करेंगे LGHP के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनसे पता चलेगा आपको। बाकी हमने तो अपनी तरफ से लिखा हुआ है, हम वो बड़ी बार उनके साथ ज़बानी भी और थ्रू लेटर्स भी हमने टेकअप किया हुआ है। सर, अगर हम बात करें तो आज सुबह लोग जो है फिर मजबूर हो गए सड़कों पे आने के लिए, और काफ़ी हेक्टिक एफर्ट्स के बाद पुलिस ने रोड को रेस्टोर कर दिया। तो उन लोगों का भी यही मुतालबा था कि इसमें जल्द से जल्द फेंसिंग होनी चाहिए। तो सर, आप मुझे बताएं, आप बोल रहे हैं कि हमने इससे पहले भी ये जो लोअर जेहलम प्रोजेक्ट वाले हैं इनको लिखा था, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई भी उस पर कार्रवाई नहीं की जा रही। जी हाँ, अभी SDM उड़ी जो हैं वो भी आए थे, उन्होंने भी उनसे बात कर ली, मैंने भी बात की उनसे, उनके जो इंजीनियर्स थे उनको हमने बुलाया, उनसे हमने बात की। तो हमने वही मुतालबा किया जो लोगों का मुतालबा था, सेम हमने किया। उसमें उनका प्रोसेस चल रहा है। तो एक तो उनका वो जो ट्रैश साफ़ करने का है उसमें भी उन्होंने यकीन दहानी की है कि वो हो जाएगा कुछ 2-3 दिन में। और बात रही फेंसिंग की, उसमें भी उनका अप्रूवल चाहिए, एक एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जो कह रहे थे, उनके वसादत से हमने ये सुना कि एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल चाहिए। जब उनको वो अप्रूवल मिल जाएगा तो फेंसिंग भी लग जाएगी। बहरहाल नाजरीन, आप लोगों ने SDPO उड़ी को भी सुना और साथ ही साथ मकामी लोगों को भी सुना। मकामी लोग ये कह रहे हैं कि अगर लोअर जेहलम प्रोजेक्ट वालों ने इस डैम पे फेंसिंग दी होती तो शायद ये जानें जो है ज़ाया नहीं होती। बहरहाल मेरे ख्याल से लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि इस हवाले से जल्द इकदाम उठाए, और साथ ही साथ लोअर जेहलम प्रोजेक्ट वालों को भी चाहिए कि वो जल्द अज जल्द इस पर फेंसिंग दे दें। बहरहाल नाजरीन, मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो जर्नलिस्ट खान आबिद के साथ खुदा आपका हामी और नासिर, जम्मू और कश्मीर जिंदाबाद। बारामुल्ला की आवाम के लिए खुशखबरी, अब आपके शहर में बच्चों के मलबूसात की शानदार दुकान का आगाज हो चुका है। बेबी वर्ल्ड नजदीक अहमद कॉम्प्लेक्स बारामुल्ला। हमारे यहाँ बच्चों के लिए दिलकश और दिल फरेब डिजाइन में मुख्तलिफ किस्म के मलबूसात दस्तयाब है। हमारे यहाँ मुख्तलिफ किस्म के ब्रांड्स दस्तयाब है, जिनमें नाइकी, टॉमी, फर्स्ट बेबी, आई बॉय, बेबी हग, सरप्लस, HM, फैकटिनो, नेक्स्ट, OBS, पोलो और प्यूपिल्स आते हैं। मजीद मालूमात के लिए डायल करें 7006603497। याद रखें और तशरीफ लाएं। बेबी वर्ल्ड पार्क रोड नजदीक अहमद कॉम्प्लेक्स बारामुल्ला।